आज हम मृगशिरा नक्षत्र के मंदिर के बारे में बात करते हैं। मृगशिरा 27 नक्षत्रों में से 5वां नक्षत्र है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी ग्रह है, जिसका प्रतीक हिरण का सिर है। जैसे हिरण हमेशा आसपास के बारे में संवेदनशील, चिंतित और शंकित रहते हैं, वैसे ही मृगशिरा नक्षत्र के जातक भी होते हैं। ये आध्यात्मिक योद्धा की दृढ़ता, शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हैं। लोगों और परिस्थितियों से निपटने की कला उनमें स्वाभाविक रूप से आती है। भगवान सोम की कृपा से मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा वाले लोग चंचल और तेज दिमाग के होते हैं। यह राशि चक्र में सबसे जिज्ञासु नक्षत्र है। ये चंचल स्वभाव के होते हैं और इनका स्वभाव कभी कभी इन्हें मुश्किल में भी डाल सकता है। मृगशिरा नक्षत्र का जो मंदिर है वह नारायण पेरुमल मंदिर है और ये एककन्या के पास तिरुवरूर तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर की अनूठी बात यह है कि इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति गरुड़ के ऊपर विराजमान है। इस प्रकार भक्तों को प्रतिदिन गरुड़ सेवा दर्शन का अवसर मिलता है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर अपने भक्तों की रक्षा हेतु गर्भगृह से आशीर्वाद देते हैं, जो विष्णु मंदिरों में एक दुर्लभ रूप है। यहाँ भगवान अपने वाहन गरुड़ पर अपने एक भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। यह मंदिर पारंपरिक वास्तुकला और मूर्तियों के साथ एक प्राचीन मंदिर है। भगवान का गरुड़ वाहन पर इस मंदिर में होना इस बात का संकेत है कि श्रद्धालु की पुकार जल्दी सुनी जाती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग वर्ष में कम से कम एक बार, जब चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहा हो, तो उन दिनों पर मंदिर की यात्रा करें। इस मंदिर में एक और प्रसिद्ध अनुष्ठान किया जाता है। वह अनुष्ठान संतान प्राप्ति के लिए की जाने वाली एक विशेष पूजा है। जो दंपति भगवान से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद चाहते हैं, उन्हें 4 गन्नों और एक साड़ी से एक पालना बनाना होता है। फिर उसमें उन्हें फल रखकर मंदिर के चारों ओर आदि प्रदक्षिणा करनी होती है। ऐसा करने पर माना जाता है कि उन्हें शीघ्र ही संतान का आशीर्वाद मिलेगा। इन विशेषताओं के अलावा इस मंदिर को नाग दोष और पक्षी दोष के लिए भी परिहार स्थल माना जाता है। भगवान नारायण गर्भगृह से आमतौर पर 3 रूपों में दर्शन देते हैं: खड़े होकर, बैठे हुए या लेटे हुए। उनका वाहन गरुड़ या तो भगवान के ठीक सामने या किनारे पर दिखाई देता है। त्योहारों के दौरान पेरुमल गरुड़ पर सवार होकर आते हैं। कहानी के अनुसार चूंकि पेरुमल स्थान पर एक राजा की मदद करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर तेजी से निकले थे, इसलिए वे गर्भगृह में भी गरुड़ पर सवार होकर दिखाई देते हैं। विष्णु मंदिरों में यह अत्यंत दुर्लभ रूप है, इसलिए मंदिर में हर दिन गरुड़ सेवा का पालन किया जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार ऋषि भृगु यहाँ शमी के पेड़ों से घिरे हुए तपस्या कर रहे थे। एक चोला राजा ने शेर का शिकार करने के लिए उस समय ऊंची आवाजों में ढोल पिटवाए और ऋषि की तपस्या में बाधा डाली। इसलिए ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि उनका चेहरा शेर का हो जाए, क्योंकि उसने शिकार के लिए इस स्थान को चुना था जहां ऋषिगण तपस्या में लीन थे। राजा ने श्राप से मुक्ति की याचना की। ऋषि ने उन्हें अपने श्राप से छुटकारा पाने के लिए वेत्रुरु नदी, जिसे वृद्ध कावेरी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें स्नान करने और पेरुमल की पूजा करने का सुझाव दिया। राजा ने ऋषि की सलाह का पालन किया और अपने मानवीय चेहरा वापस पा लिया। यही कारण है कि यह स्थान मृगशिरा नक्षत्र के लिए बहुत खास है, क्योंकि राजा को उसके पशु मुख यानी मृग के मुख से मुक्ति मिली थी। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मृटुंगु आज भी इस मंदिर में अदृश्य रूप से पूजा करते हैं। जब यहाँ जुलूस निकलता है तो जुलूस के देवता आदि नारायण पेरुमल अपनी पत्नियों श्रीदेवी और भूदेवी के साथ अपने चक्र और शंख की शोभा बढ़ाते हैं। नौकरी के लिए तलाश करने वाले लोगों को बुधवार और शनिवार को पेरुमल का अभिषेक करने की सलाह दी जाती है। ये एक वैष्णव मंदिर है। मृगशिरा नक्षत्र के जातकों को यदि अपनी समस्याओं से तुरंत बाहर निकलना है, तो उसके समाधान के लिए उन्हें इस मंदिर में पूजा करनी चाहिए।